मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2600 ईसा पूर्व खांदाक शहर को दिखाया जाता है, जो कि सबसे पहले ही स्वतंत्र देश हुआ करता था। फिर वहाँ पर एक राजा एक्टॉन की नजर पड़ी। वह उस देश पर राज करने लगा। वह काली विद्या से अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे एक ताज बनवाना चाहता था, जिसमें कि 6 डीमन की पावर एक साथ थी और इस ताज को पहनने वाला अमर हो जाता था। और यह ताज बस एक ही धातु से बनाया जा सकता था, वो था टाइटेनियम, जो कि बस खांदाक देश में ही मिलता है। उस राजा ने अपनी प्रजा को गुलाम बनाया और उसे खुदाई करवाने लगा ताकि वह उस खनिज टाइटेनियम को ढूंढ सके और उससे ताज बनवा सके। एक दिन वह धातु एक आदमी को मिल भी जाता है। वह सभी से छिपाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी ने उसे देख लिया होता है। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आता है और उस धातु को लेकर सभी को मोटिवेट करने लगता है, जिससे कि सभी मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें उनका मसीहा मिल गया था। सभी को तो बस यही चाहिए था कि कोई मसीहा आके उन्हें उस राजा से स्वतंत्र करे। और वो लड़का हुरुत उस राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिससे कि राजा समझ जाता है कि ये चिंगारी आगे चलकर आग बन सकती है और उसे तुरंत ही मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर सभी सैनिक उसे मारने के लिए चले जाते हैं। वो उसका गला काटने वाले होते हैं, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके विद्रोह से खुश होकर जादूगर का संगठन उसे अपने पास बुला लेता है और उसे 6 देवताओं की शक्ति दे देता है, जिससे कि वह राजा एक्टॉन से लड़कर अपनों की मदद कर सके। इसी बीच वह राजा उस ताज को बनवा लेता है और उसे धारण कर लेता है, जिसमें कि 6 डीमन की पावर होती है। फिर वहाँ पर ब्लैक एडम राजा के पास आता है और वह राजा के साथ साथ उस देश को भी बर्बाद कर देता है, जिसके वजह से कुछ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। यह सब देखकर जादूगर का संगठन उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे एक मकबरे में कैद कर देते हैं। साथ ही उस ताज को यहीं पर छिपा देते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 5000 साल बाद प्रेजेंट समय का खांदाक दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ब्लैक एडम को कोई नहीं जानता है। यहीं पर हम 3 लोग को देखते हैं, इस्माइल, कमीर और समीर, जहाँ पर उनकी गाड़ी एक पॉइंट पर चेक करने के लिए रुकी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का एमोन आता है, जो कि अपने स्पीड बोट से घूमता हुआ रहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खांदाक पर अब इंटर गैंग का कब्जा है और वह गैंग खांदाक पर अपना राज करती है और यहाँ पर इलीगल रूप से टाइटेनियम धातु की माइनिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के साथ एक लड़की एंड्रियाना भी होती है, जो कि उस कार में छिपी हुई थी। इसी बीच एमोन भी उनके पास आता है और एंड्रियाना का वह बेटा होता है और उनके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एंड्रियाना उसे मना कर देती है। एंड्रियाना के इतिहास के बारे में बहुत नॉलेज होती है, साथ ही वह प्राचीन भाषाओं को पढ़ सकती थी और उसके पास एक ताज का टूटा हुआ टुकड़ा भी होता है। जरासर ये लोग भी उस ताज को ढूंढना चाहते थे ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े और उस ताज को ढूंढने के लिए वो लोग उसी राजा के टूटे हुए महल के पास जाते हैं, जहाँ पर सभी अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ प्राचीन भाषा में लिखावट मिलती है, जिसे इंडियाना पढ़ती है और आगे बढ़ती है। आगे चलकर उसे वो ताज मिल जाता है और इंडियाना उसे लेने के लिए जाती है और उसे ले भी लेती है। तभी वहाँ पर इंटर गैंग के सोल्जर आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इंडियाना उनसे बचकर छिप जाती है। तभी वह सैनिक उसके भाई को मारने की धमकी देते हैं, जिससे इंडियाना मजबूर होकर उनके सामने आती है और उसे सभी पकड़ लेते हैं। ये सब उस मकबरे के ऊपर ही होते हैं और यहाँ पर सभी सोल्जर इंडियाना को मारने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जिस पर वह मकबरे पर लिखावट को पढ़ती है और सुजान कहती है। तभी वहाँ पर जोरदार बिजली कड़कती है और ब्लैक एडम उस मकबरे से बाहर आ जाता है। उसे चेक करने के लिए एक सोल्जर उसके पास जाता है, लेकिन ब्लैक एडम उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे जलाकर राख कर देता है। यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर ब्लैक एडम को गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। वो यहाँ पर सभी सोल्जर को बहुत बुरी मौत मारता है और इस्माइल यहाँ पर मरने का नाटक करने लगता है और इंडियाना उस ताज को लेकर वहाँ से निकल जाती है और एडम वहाँ से अपना रास्ता बनाकर बाहर निकलता है और बाहर उस गैंग के और भी लोग होते हैं, जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन सभी को ब्लैक एडम मार देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा समय तक एक्शन सीन होता है। यहाँ पर कुछ एक्शन सीन स्लो मोशन में भी होता है। एक्शन खत्म होने के बाद वहाँ पर इंडियाना और करीम आते हैं, लेकिन उन्हें ब्लैक एडम कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसने ही उसे उस मकबरे से आजाद किया था। तभी वहाँ पर एक सोल्जर बच गया होता है। वह एडम के ऊपर मिसाइल से अटैक कर देता है, जिससे कि एडम उस मिसाइल को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। यह मिसाइल भी टाइटेनियम धातु से बना होता है, जिसके फटने से ब्लैक एडम जख्मी हो जाता है और उसकी कमजोरी भी यही धातु होता है। यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले उस सोल्जर को मार देता है। किसी भी हम हॉकमैन को देखते हैं, जो कि यह सब तबाही अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी उस स्क्रीन पर जस्टिस सोसाइटी की हेड अमांडा आती है और बताती है कि वो 5000 सालों से सोया हुआ था। शुरू में वो कुछ समझ नहीं पाया है, लेकिन जैसे जैसे वो इस दुनिया के को समझेगा, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उसे पकड़ने के लिए कहती है, जिस पर हॉकमैन अपनी टीम बनाता है, जिसमें कि मैक्सिन यानी साइक्लोन, उसके पास हवा की ताकत होती है। उसका IQ 167 होता है, जो कि बहुत स्मार्ट होती है।
है, और दूसरा एडम स्मेशर होता है जो कि अपने साइज को जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकता है, और तीसरा डॉक्टर फेट होता है जो कि भविष्य देख सकता है। फिर सभी हॉकमैन स्टेट के अड्डे पे पहुंचते हैं। इन लोगों का काम होता है पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना। इन्हें डर होता है कि ब्लैक एडम पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देगा, इसलिए वह सब उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ब्लैक एडम की आँख खुलती है तो वो एंड्रियाना के घर पर होता है जहाँ पर एमोन होता है, और एमोन बताता है कि तुम 5000 साल से उस मकबरे में कैद थे और यहाँ पर सभी तुम्हें जानते हैं, और उसे बताता है कि अब खानदाक इंटर गैंग के कब्जे में है और यहाँ पर उन्हीं का राज चलता है और तुम हमें उनसे बचा सकते हो। तुम सुपर हीरो की तरह उनसे लड़कर हरा सकते हो। फिर एडम उसे इग्नोर करता है और बाहर देखता है। सब कुछ बदल गया होता है और कहता है कि ये जगह अनजान है, जिस पर एमोन कहता है ये तो तुम्हारा घर है। ब्लैक एडम कहता है कि था, अब नहीं है। वो वहाँ से दीवार तोड़कर बाहर आता है जहाँ पर एंड्रियाना और करीम होते हैं। यहाँ पर एडम एंड्रियाना से पूछता है कि तुमने ही मुझे जगाया है। इस पर एंड्रियाना कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैं तुम्हें नहीं जगाती तो वो सब मुझे मार देते हैं। एडम कहता है कि वो सब तुम्हारे दुश्मन थे तो वो सब अब खत्म हो गए हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे एमोन भी जाता है, उसे रोकता है, जिस पर एडम कहता है कि यहाँ पर उसे कोई नहीं जानता है और मैं जिन्हें जानता हूँ वो अब मर चुके हैं, और वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी बीच हम जस्टिस सोसाइटी के मेंबर को देखते हैं जहाँ पर वो सब एडम को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। यहीं पर मैक्सिन क्वेश्चन करती है कि वो इतना शक्तिशाली है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। इस पर डॉक्टर फेथ कहते हैं कि अगर हमने उससे सुजान शब्द बुलवा दिया तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा और हम उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इधर ब्लैक एडम अपनी स्टैचू के पास आता है और उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर इंटर गैंग के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और अमोन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रियाना आती है और वो सभी एंड्रियाना को भी पकड़ लेते हैं और उससे ताज के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडम आता है और उस पर एक सोल्जर रॉड से मारता है, लेकिन उसका रॉड ही टेढ़ा हो जाता है। फिर सभी को एडम मार देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन सभी को एडम बड़ी आसानी से मार देता है। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी के मेंबर आ जाते हैं और वो सब एडम को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन सब में फाइट होने लगती है। एडम इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। तभी मैक्सिन वहाँ पर आकर हवाओं का बाउंड्री क्रिएट कर देती है और एडम को घेर लेती है, लेकिन एडम वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर सभी मिलकर एडम को हर तरह से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे हरा नहीं पाते हैं। फिर सभी बुरी तरह से हार जाते हैं। फिर वहाँ से एडम चला जाता है। यहाँ पर सभी जनता एडम को अपना सुरमा मानने लगती है। फिर सभी जेएसए के मेंबर एंड्रियाना के पास जाते हैं और उसे ताज मांगते हैं, लेकिन वो ताज उसके पास नहीं होता है। वो लोग बताते हैं कि एडम को पकड़ने के लिए आए हैं, जिस पर एंड्रियाना कहती है कि हम 27 साल पे यहाँ गुलाम बनकर जी रहे थे, तब तो आप लोगों को कभी नहीं देखा। जब हमारा हीरो हमें बचाने के लिए आ गया है तो आप लोग आ गए हैं उसे पकड़ने के लिए। इस पर हॉकमैन बताता है कि तुम जैसा समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। हमारे पास प्राचीन पक्तियां हैं जिन्हें महफूज रखा गया है, और उससे हमें पता चलता है कि एडम गुस्से में खानदाक शहर को तबाह कर दिया था, और यहाँ पर हम इतनी दूर इसीलिए आए हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। इस पर एंड्रियाना को भी लगने लगता है कि वह सचमुच खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें ब्लैक एडम के पास ले जाती है जिससे वो आपस में बात कर सके। यहीं पर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि वह राजा एक्टॉन उस ताज को पहन नहीं पाता है और वहाँ पर ब्लैक एडम आता है और राजा को मारना चाहता था, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई कि वो उससे बेकाबू हो गया और राजा के साथ साथ खानदान भी बर्बाद हो गया। और जादूगरों के संगठन ने मजबूरन फैसला किया कि एडम उन शक्तियों के काबिल नहीं है और उसे मकबरे में दफन कर दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि एमोन अपने घर पर आता है जहाँ पर इस्माइल पहले से ही वहाँ पर होता है। वो वहाँ पर किसी तरह बच गया होता है। वह इन पर गन तान देता है और ताज मांगता है। यही होता है इंटर गैंग का लीडर जो कि उस ताज को पाना चाहता था और उसकी काली शक्तियों से पृथ्वी पर राज करना चाहता है। फिर करीम उसे रोकता है। फिर एमोन को भागने के लिए कहता है, जिस पर इस्माइल उसे गोली मार देता है, लेकिन एमोन वहाँ से एक बंकर के थ्रू भाग गया होता है और इस्माइल सभी को अलर्ट कर देता है। इधर हॉकमैन कहता है कि हम शांति के लिए यहाँ आए हैं, तुम आत्मसमर्पण कर दो। जिस पर एडम कहता है कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। फिर हॉकमैन कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि यहाँ पर किसे नहीं होना चाहिए। जिस पर एडम कहता है कि तुम हो जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर वापस मत आना। इसी बीच एंड्रियाना को अमोन का फोन आता है और अमोन उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फिर फोन काट देता है। फिर एंड्रियाना एडम से कहती है कि तुम मेरे बेटे को बचाओ, मैं नहीं जानती कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग एमोन को पकड़ लेते हैं और उसके पास वो ताज नहीं होता है, लेकिन वो लोग उसे ये पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और अमोन को देख लेता
देखता है कि इस्माइल उसे पकड़कर अपने साथ बाइक पर ले जा रहा है और एडम उसके पीछे लग जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बाइकर आ जाते हैं। यहाँ पर जेएसए के मेंबर भी आ जाते हैं और सभी मिलकर एमोन को बाइक में ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी भी बाइक में एमोन नहीं होता है। इस्माइल उसे एक ट्रक में ले जा रहा होता है। फिर सभी एड्रियाना घर पर आते हैं, जहाँ पर करीम को वो सब बचा लेते हैं और उसकी गोलियां भी निकाल देते हैं। यहीं पर हॉकमैन दो बाइकर को भी लेकर आता है, जिन्हें एडम लेकर आसमान में चला जाता है और उनसे इस्माइल का लोकेशन पूछता है और पूछने के बाद उन्हें छोड़ देता है, जिससे कि हॉकमैन उन दोनों को बचाने के लिए चला जाता है और उन्हें लेकर आता है। फिर इसी बात पर हॉकमैन और एडम में फाइट होने लगती है, जिसमें कि एडम हॉकमैन को खूब धोता है। इसी दौरान उन्हें वह ताज भी मिल जाता है, जिसे कि एमोन कहीं छिपा दिया होता है। जहाँ पर वो सब उस ताज पर रिसर्च करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें एक मुहावरा लिखा है, जिंदगी की मौत इकलौती राह है। फिर सभी उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर उस ताज को हॉकमैन मांगता है, लेकिन इंडियाना उसे देने से मना कर देती है। फिर सभी इस्माइल के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एडम अकेले ही सभी सैनिकों को मार देता है। यहीं पर इस्माइल अपने पास एक ऐसी शील्ड बनाया होता है जिस पर कि किसी भी शक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। फिर यहीं पर इस्माइल एमोन को गन पॉइंट पर करके उनसे ताज मांगता है, जिससे कि इंडियाना उस ताज को देने के लिए जाती है। ताज लेने के बाद इस्माइल सभी को एक राज बताता है कि मैं हूँ महाराजा एक्टॉन का आखिरी वंशज और मैं ही अगला राजा हूँ खानदाक शहर का। इस ताज को मेरे पूर्वजों ने बनाया था, जिसे कि जादूगरों ने कहीं छिपा दिया था। अब इसे मैं पहनकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इसके बाद वो एमोन पर गोली चला देता है, जिस पर एडम अपनी पूरी ताकत से उस गोली को रोकने के लिए जाता है और उस गोली को रोक भी लेता है और अपनी पूरी शक्ति से एक बार फिर यूज करता है, जिसमें कि इस्माइल के साथ साथ सभी सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन जेएसए के मेंबर इंडियाना और सभी को बचा लेते हैं। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे हॉकमैन भी जाता है। इधर इन सबको वह ताज मिल जाता है। फिर हॉकमैन एडम के पास पहुँचता है और एडम यहाँ पर उसे अपनी सच्चाई बताता है। एडम उसका बेटा था, जो कि खानदान का सुरमा वही था। मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर सभी जादूगरों ने उसे शक्ति दी और मेरे पत्नी को राजा के सैनिकों ने मार दिया। वहीं पर मेरा बेटा सुरमा बनकर आया और उसने सबको बचाने के वजह उसने मुझे बचाने का फैसला किया और अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दिया। लेकिन उस राजा के सैनिकों ने उसे भी मार दिया और मैं उसे बचा नहीं पाया और ये शक्ति मेरे लिए श्राप है। मैंने सिर्फ सभी को दुख दिया है। और एडम यहीं पर सुजान शब्द बोलता है, जिससे कि उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है। फिर सभी उसे लेकर एक अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं, जहाँ पर उसे सभी एक चेम्बर में बंद करके सुला देते हैं, क्योंकि वो जब तक सोया रहेगा तब तो वो सुजान शब्द नहीं बोल पाएगा, जिससे वो एडम की पावर नहीं मिल पाएगी। फिर सभी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर डॉक्टर फेट भविष्य देखते हैं, जिस पर हॉकमैन उन्हें जगाता है, जिस पर डॉक्टर फेट कहते हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है और बताते हैं कि इस जंग में तुम मारे जाओगे। जिस पर हॉकमैन कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ। इधर इंडियाना उस ताज के मुहावरे को डिकोड करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस मुहावरे का अर्थ है मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है। यानी इस्माइल ने जानबूझकर मौत को चुना, जिससे कि वह इस ताज का वास्ता बन सके, और ऐसा होता भी है। इधर इस्माइल नरक में होता है, जहाँ पर उसे उस डीमन की पावर मिल जाती है और इसी के साथ वो ताज भी गायब हो जाता है। फिर इस्माइल एक खतरनाक डीमन के रूप में बाहर आता है और इधर उन्हें उसका पता भी चल जाता है। वो लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वह अब ताकतवर बन गया होता है और उनकी प्लेन को क्रैश करवा देता है। फिर सभी मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। हॉकमैन किसी तरह उसका खून बहा देता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन इस्माइल उसे भी जख्मी कर देता है। फिर यहीं पर डॉक्टर फेट एक शील्ड को बना देता है, जिससे कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता था और वह अकेले ही उसके अंदर चले जाते हैं उस डीमन से लड़ने के लिए। फिर वो अपनी शक्ति से उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि हम इस डीमन से ऐसे नहीं जीत पाएंगे। फिर वो अपनी शक्ति से एडम को जगाते हैं और एडम इधर जग भी जाता है और सभी गार्ड को मारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और इधर डॉक्टर फेट को वह मार देता है और जलाकर राख कर देता है। फिर वह उस गद्दी पर बैठता है और नरक के दरवाजे खोल देता है, जिससे कि जहन्नम की फौज इस दुनिया में आने लगती है। फिर एंड्रियाना और करीम उन फौज से लड़ने लगते हैं। फिर एमोन सभी को मोटिवेट करने के लिए चला जाता है, जिससे कि सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं और सभी को लेकर वो फौज से लड़ने के लिए हो जाता है। इसी बीच एडम सुजान शब्द बोलता है और उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। इधर वह डीमन सभी को मारता रहता है। फिर वह एडम के स्टैचू को गिरा देता है। वह स्टैचू एमोन के ऊपर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर वह उस डीमन
डीमन के पास जाता है जहाँ पर इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। इसी बीच हॉकमैन उस डीमन के अंदर एक रॉड घुसा देता है, लेकिन वह डीमन हॉकमैन को ही मार देता है, लेकिन वह उसका क्लोन होता है जो कि डॉक्टर फेट के हेलमेट के थ्रू कर रहा था। फिर वहाँ पर वह बहुत सारे अपना क्लोन बनाता है और इधर सभी मिलकर उन फौज से लड़ रहे होते हैं। इधर हॉकमैन मिलकर उसे पकड़ता है और ब्लैक एडम अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और फिर उसे दो भागों में चीर देता है। उसके मरने के साथ ही सभी नरक के फौज भी मर जाती है। फिर सभी यहाँ पर मिलते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस बार उनकी जीत हुई थी। फिर यहाँ पर जैसे के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्लैक एडम को सभी लोग मसीहा मानने लगते हैं और एडम उस गद्दी पर बैठता है और उसे नष्ट कर देता है और यहीं पर वो अपना नाम ब्लैक एडम रखता है। और यह मूवी इसी के साथ खत्म होने लगती है और हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एडम स्क्रीन के थ्रू अमांडा वालर उससे बात करती है और चेतावनी देती है कि अगर तुमने कांदाक से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। जिस पर एडम कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे रोक पाए। जिस पर अमांडा कहती है कि मैं ऐसे लोगों को भेज सकती हूँ जो कि इस दुनिया के हैं ही नहीं। जिस पर एडम कहता है कि तुम सभी को भेज दो। फिर वह उस स्क्रीन को अपनी शक्ति से तोड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से सुपरमैन वहाँ आता है और कहता है कि ब्लैक एडम हमें बात करनी चाहिए। जिस पर ब्लैक एडम मुस्कुराता है और यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।